जिस प्रकार से कोविड-19 का संक्रमण जो है बिहार में तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के हम सब लोग चिंतित हैं और हम लोगों ने पहले कई बार हर मौके पर सरकार को सचेत किया। हम फिर से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि लगातार जो है 11 जुलाई से 17 जुलाई तक पॉजिटिविटी जो रेट है बिहार का वो 13% हो चुका है और देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बिहार का हुआ है। हम लोग सब लोग सरकार से कई बार मांग किए हैं कि जांच की संख्या जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। लॉकडाउन जो है एक तरीके से पॉज बटन का काम करता है, आपको तैयारी करने का मौका देता है, पॉज बटन का काम करता है। पिछले बार भी लॉकडाउन हुए लेकिन सरकार के काम से लेकर के लोगों में भारी निराशा है। बाढ़ और कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए जिस प्रकार से ये तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का भरोसे का पुल और सब्र का बांध टूट रहा है। इसलिए लगातार हम लोगों ने मांग की है कि इसमें आंकड़े जो हैं सरकार सामने जो लाती है वो सही आंकड़ा लाए, पारदर्शिता बरखे और अपनी कमियों को जो है जल्द से जल्द दूर करे, क्योंकि लॉकडाउन जो है एक मौका मिलता है और इस मौके का सरकार जो है कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि क्षेत्रफल वाइज या आबादी के अनुसार बिहार के मुकाबले और जितने राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं, वहाँ का जो टेस्टिंग जो है वो प्रतिदिन जो है 30 से 35 हजार होता है और बिहार का पिछले 2 दिनों से केवल 10,000 हुआ है। और उससे पहले अगर हम लोग देखें लगातार महीनों के अप्रैल, मई, जून और जुलाई का, तो पूरा जो औसत जो निकल करके आता है वो 4,159, मात्र 4,159। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बार बोला कि हम 20,000 टेस्ट रोजाना करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री को भी उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जो है हम लोग 10,000 करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन को छोड़ करके बाकी सारे महीनों का अगर हम औसत अगर बिहार का निकालते हैं तो पूरे देश भर में सबसे कम है और निराशाजनक है, और बल्कि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर पूरे देश में अगर देखा जाए तो बिहार में फैल रहा है और इसको लेकर के कोई तैयारी नहीं है। यहाँ पेशेंट्स जो हैं, जो परिजन जो हैं, वही ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं, वही सिलेंडर चेंज कर रहे हैं, इंजेक्शन वही लगा रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, लेकिन सरकार जो है व्यवस्था करने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और हम लोग सब लोग मांग करते रहे हैं कि बिहार का जो टेस्टिंग होना चाहिए वो अगले 1 हफ्ते से नहीं बल्कि अब से शुरू कर देना चाहिए कि 30 से 35 हजार रोजाना। और आने वाले अगस्त मास से हम मांग करेंगे कि बिहार सरकार जो है लगभग 1 लाख टेस्टिंग करे, क्योंकि जिस प्रकार से टेस्टिंग, मेरा दावा है कि जिस दिन हम 30 से 35 हजार अगर हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो 5,000 से 10,000 के बीच जो है लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे। अभी टेस्ट ही नहीं हो रहा तो पता नहीं चल रहा। हम लोगों की चिंता है कि बिहार जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, अभी हाल के कुछ दिनों में अगर देखें तो प्रतिदिन जो है 1,000 से कम पॉजिटिव नहीं मिल रहे, 1,000 से ऊपर पॉजिटिव लोग जो हैं, संक्रमित लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। पटना ही को ले लीजिए तो 100 कंटेनमेंट जोन लगा दिया गया है और ये भयावह स्थिति होने जा रही है। और हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये नेशनल
कैपिटल कोविड-19 को लेकर के बिहार हो रहा है, लेकिन अगर आगे इस तरह से अगर काम नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी, तो ये ग्लोबल कैपिटल बन जाएगा। ग्लोबल कैपिटल जो है वो बिहार बन जाएगा, जिसकी चिंता आज हम लोगों को है। और हम बार बार कहते रहे हैं, हॉटस्पॉट कैपिटल जो है बिहार बनने के लिए जो है, जो स्थिति लग रही है बन जाएगा आगे देखते हुए। और हमारा दूसरा कहना है कि सरकार जो है आंकड़ों के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है, सही चीज लोगों को नहीं बता रही है। एक दिन की जो टेस्टिंग होती है उसको 2 दिन में करके बता रही है। अगर उदाहरण हम दें तो मान लीजिए एक दिन में अगर 2000 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो आज बताएगी कि 1100 लोग पॉजिटिव हुए और अगले दिन बताएगी कि 900 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले भी आप लोग देखेंगे कि जो प्रधान सचिव थे सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे, फिर शाम में भी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को बताते थे। क्या इसी वजह से पारदर्शिता उन्होंने रखी? क्या इस वजह से उनका तबादला किया गया? हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। और हम लोगों की मांग है कि भाई जिस दिन जितने पाए गए पॉजिटिव, उतना सही आंकड़ा सरकार को देना चाहिए, ना कि एक दिन का 2 दिन में विस्तारित रूप से करके जो है वो बता रही है, वो नहीं बताना चाहिए। और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ नीतीश कुमार जी के काम को लेकर के हर लोगों में निराशा है, और सब लोग जो है नीतीश कुमार जी के विफलता को देखते हुए जो सेंट्रल जो है केंद्र सरकार जो है वो एक कमिटी भेज रही है आज। और हम तो धन्यवाद देंगे कि जो कमिटी आ रही है बिहार की जमीनी हकीकत को देखते हुए, जानते हुए, और जो खतरा जो को देखते हुए जो सेंट्रल कमिटी जो आ रही है, ये नीतीश जी के विफलताओं को लेकर के ये कमिटी जो है भेजी जा रही है। और हम सेंट्रल से भी मांग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिहार को उपलब्ध कराए। टेस्टिंग किट्स जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा बिहार को उपलब्ध कराया जाए। और हम पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार का जो दावा था वेंटिलेटर्स को लेकर के, अब तक कितने जो है वेंटिलेटर्स बिहार सरकार ने खरीदे हैं? क्या हुआ है? कितने लोगों के लिए जो है आईसीयू में बेड की व्यवस्था कराई गई है? अब तो ऐसी हालत हो गई है कि किसी को एडमिशन ही नहीं मिल रहा। कई वीडियो हम लोग देख रहे हैं जिसमें काफी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और लोगों का सही से इलाज भी नहीं हो रहा। और जो लोग भर्ती भी हो रहे हैं, एडमिशन भी जिनका अस्पतालों में हो रहा है, उनका कोई देखभाल करने वाला, कोई सुनने वाला, दवा देने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं है। और ये संक्रमण इतनी तेजी से फैलता जा रहा है जो छुपाया नहीं जा सकता। जब गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, सचिवालय, पूरा मंत्रिमंडल में कई मंत्री से लेकर कई एमएलए, विधायक, अधिकारी, एसपी, डीएम से लेकर के सब लोग जो फंसे हैं, पॉजिटिव हुए हैं, तो इस हालात को देखते हुए हम सब लोगों को गंभीर होना पड़ेगा। और लगातार सरकार को हम लोग सचेत करते आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है इन चीजों को ना देखते हुए, लॉकडाउन अगर किया गया है तो उसमें बिहार सरकार का क्या इंतजाम है? क्योंकि हम लोगों ने कई लॉकडाउन देखे हैं, लेकिन आंकड़ों में केवल इजाफा ही हुआ है। तो ये बात तो सत्य है कि भाई लॉकडाउन जो है इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है, बल्कि आपको एक मौका देता है कि आपकी तैयारी हो सके। तो हम बिहार सरकार से बार बार अपील करेंगे कि आने वाले दिनों में वो 30 से 35 हजार प्रतिदिन जो है टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, करें। और रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए, मोबाइल टेस्टिंग भी होनी चाहिए, जहां वैन से जाकर के जगह जगह जो है रैंडम टेस्टिंग लोग जो है कर सके। ऐसे सुविधा बिहार सरकार को और तैयारी करनी चाहिए। और ये जिस प्रकार से तेजी से रेट बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिविटी रेट, ये हम सब लोगों के सामने है। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि बिहार सरकार जो है
आंकड़े ना छुपाएं। जो टेस्ट होते हैं जिस दिन, उस दिन कितना आपका पॉजिटिव केसेस आए, ये नहीं कि एक दिन के केसेस को 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके आप बताएं। दृष्टि जी, लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि कई राज्यों की तुलना में बिहार सरकार सबसे ज्यादा राशि खर्च कर रही है। लगभग 8,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने खर्च किया है, जबकि दूसरे जो राज्य हैं वो कम राशि खर्च कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, हमने तो आपको आंकड़ा दिया है कि बिहार जैसे जो चाहे क्षेत्रफल में हो, बिहार जितने जो राज्य हैं या आबादी के अनुसार जितने बड़े राज्य हैं, वहां प्रतिदिन 30 से 35 हजार टेस्टिंग हो रही है। यहां तो टेस्ट ही नहीं हो रहा, और पैसे का तो हम नहीं जानते, पता नहीं ये कहां खर्च कर रहे, लेकिन जमीन में तो नजर ही नहीं आ रहा। बिहार की जो तस्वीरें हम लोगों ने जो देखी है कि डॉक्टर जो है ठेले पे जा रहा है कोरोना का सेंटर में, जो सुपौल का जो वीडियो आया, पीएमसीएच में जो है बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कई अस्पतालों में एडमिशन नहीं लिया जाता है। एम्स की ही बात अगर कर ले तो जब सरकार के होम डिपार्टमेंट के जो अपर सचिव हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनकी जान चली गई। और कई मरीजों के परिवार के लोगों ने जो वीडियो बनाया, ये हमने तो नहीं बनाया जाकर के वहां, ये तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। 2 डॉक्टरों की जान चली गई। और हम फिर से हम दोहराएंगे कि बिहार सरकार को ये मांग करते हैं कि जो डॉक्टरों की जान गई है, जो कोरोना योद्धा हैं, जो अपने जान पे खेल करके लोगों की जिंदगी जिसने बचाई है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और 1-1 करोड़ रुपए जो है उन डॉक्टर के परिजनों को मिले। एक सवाल है, गोपालगंज से खबर आ रही है, जिस व्यक्ति का वीडियो आपने ट्वीट किया था वो फरारी व्यक्ति है, उस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और पुलिस की नज़र में अभी भी फरारी है। अभी गोपालगंज से एक खबर आई। नहीं, अभी हम तो देखे नहीं आप कौन सी बात करें। जब तक पूरा स्पष्ट न्यूज़ नहीं आ जाता तो उस पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। पूरी बात आने चले। हम तो पूल को लेकर के जो हमने बयान दिया कि बिहार सरकार का यही नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार का खेल है कि भाई पुल जो है 29 दिन में टूट जाता है, हमने तो वो साबित करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था लगातार कि आप पुल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अप्रोच रोड बहा है, लेकिन आप लगातार लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। सर कट गया, धड़ ही जब रह गया, अलग हो गया शरीर से, तो शरीर का क्या काम है? एक प्रोजेक्ट था ना। पुल का क्या है? पुल किस लिए बनाया जाता है कि इस पार से उस पार पहुंच जाए। क्या आप पहुंच जाइए ऐसी हालत में? मतलब नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, 264 करोड़ रुपए में से 64 करोड़ रुपए जो है वो नुकसान हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। मतलब खंबे की तरह खड़ा है, उसकी क्या उपयोगिता है? अच्छा, करप्शन के मुद्दे पर आप तो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी उन्हें जीरो करप्शन के नाम पर आईना दिखा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? अब ये तो सच्चाई है। अब तो उनके जो सहयोगी जो दल हैं, अब उनके नेता ही प्रमुखता से इस चीज को उठा रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि अब सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए। ये तो बात क्लियर है, स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जो है खेल हुआ है। मात्र 29 दिन में जो है पुल का इस तरह से दह जाना खुद ब खुद साबित करता है। बल्कि जो वीडियो जो बना है, जो एक दिन पहले भी वहां के लोगों ने सचेत किया कि भाई पुल टूट जाएगा, पुल में जो बोल्डर जो पिचिंग है, जो प्रोटेक्शन के लिए जो किया जाता है, वो है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं गया। तो साफ साबित करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और सरकार के लोग जो हैं उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, हंसते हुए जवाब दे रहे हैं जैसे। और जवाब क्या दे रहे हैं कि ये तो होता रहता है बिहार में, चूहा खा जाता है, बांध टूट जाता है, पुल गिर जाता है, ये तो आम बात हो गई है। क्या मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, और हम लोगों ने तो कई बार बोला ऐसे मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, जिनको माफी मांगनी चाहिए। वो जो है इस तरह का बेतुका बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान
दे रहे हैं। अच्छा तेजस्वी जी, 9 दल जो है विपक्षी पार्टियां सब चुनाव आयोग से उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, क्या इसके मायने हैं? क्या चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है जो आप लोगों ने मंशा जाहिर की चुनाव आयोग के सामने? देखिए, स्पष्ट रूप से आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो डेलीगेशन जो है सभी पार्टी के ऑपोजिशन के, वो चुनाव आयोग गई, मेमोरेंडम दिया और अपनी बात को रखा कि ये वक्त जो है सही वक्त नहीं है चुनाव कराने का। और इस सिचुएशन को देखते हुए, जो हालात को देखते हुए उदाहरण भी दिए गए कि जो ईवीएम लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, या जो ट्रेनिंग हो रही है जिसमें टीचरों की उनकी मौत हो जा रही है, उसमें भी कई लोग जो हैं कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में चुनाव कराना, जब लोगों के जान पे खतरा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को आगे टाला जाए। तो एक पॉजिटिव कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, वो तो देखिए, जो संविधान में जो प्रावधान है, अगर कार्यकाल खत्म हो, सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति शासन तो लगेगा ही लगेगा, इससे कौन इनकार कर सकता है? मतलब आप चाहते नहीं किसी भी अरे मेरे चाहने से नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे। यानी आप ये चाहते हैं कि और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर सत्ता में रहते हुए चुनाव नहीं लड़े, चुनाव में न जाए। ये देखिए, ये बात नहीं है। कैसे पहले चुनाव नहीं हुए? अभी जो सिचुएशन है, आप और हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है ऐसी बुरे दिन से गुजर रही है, जहां कोरोना कोविड-19 का बहुत कहर है। और खासतौर पर ऐसा बिहार राज्य जो हॉटस्पॉट देश का बनता जा रहा है, अब दुनिया का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, उसको देखते हुए ये कितना उचित है। हमारी प्रायोरिटी चुनाव इसलिए होता है ना कि भाई लोगों की जिंदगी को बचाएं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, ना कि उनके मौत पे चुनाव हम कराएं। तो हम तो बार बार कहते रहे हैं, लोकतंत्र में जब लोग नहीं बचेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी जी भी साथ में रहे 9 दलों में, लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि लगातार चिराग पासवान भले ही दूसरे खेमे में हो, लेकिन हर मुद्दे में वो आपके साथ खड़े हैं। कल भी जब वो 9 दल मिले तो चिराग पासवान की तरफ से एक बयान आता है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव इस कोरोना काल में किया जाए। तो क्या मानते हैं कि एक अंदर से एक अच्छा मतलब एक अच्छा अवसर है कि तेजस्वी आपके साथ, जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर मानवता है, वो चाहेगा कि अभी चुनाव ना हो। चुनाव क्यों ना हो? क्योंकि इसमें आपका, मेरा, सबका जिंदगी जो है खतरे में रहेगा। इसको देखते हुए उन्होंने बयान दिया।